क्वेश्चंस अभी हम लोग नीट 2024 के लिए क्रैश कोर्स है ये। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स जो रिवीजन होगा, मल्टीपल चैप्टर्स का लिंकिंग होगा, कॉन्सेप्ट लिंकिंग होगा, ग्राफिकल एनालिसिस होगा। तो जैसे कि आपको एक फुल टेस्ट का जो माहौल बन जाए, ठीक है ना, फुल टेस्ट का एक माइंड मैपिंग डेवलप हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लास्ट मोमेंट में। जैसे अभी ये आपका थर्मल प्रॉपर्टीज है, आपका इलास्टिसिटी है, लिक्विड फ्लूइड ये है, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सब ऑलमोस्ट एक ही टाइप का चैप्टर है। तो इसको कैसे हम लोग क्लबिंग करेंगे और इसको फिर कॉन्सेप्ट लिंकिंग वगैरह करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप लोग मान लो कि ये इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी में आप देख लो, इसमें यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है और ईटा है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। और ये आपका थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें आप रिकॉल करो बच्चों, आप लोग अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है ना। ये अल्फा, ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी, और बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी, राइट। और गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी, ठीक है ना। मतलब डेल्टा एल बाई एल क्या है, आपका ये फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ है, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन आपका टेम्परेचर है। गामा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप गामा, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ये क्यूबिक कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो ये गैस में जो होता है, ये गामा जो होगा आपका प्रोसेस डिपेंडेंट होगा, ये प्रोसेस डिपेंडेंट होगा। जैसे आप गैस में आप सी भी डिनोट करते हो, तो सी जो होता है ये भी प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कोई अगर प्रोसेस है, जैसे आपका प्रोसेस है PVX इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका C जो होता है CB प्लस R बाई 1 माइनस एक्स है। तो देखो ये चीज़ें है ना कि मैथमेटिकल है, लेकिन आपको समझना है कि इसका क्या फिजिकल सेंस बनता है, कैसे इसको मैप करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को मतलब माइंड में रख पाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो ये सब मैं बातों पर थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना है। जैसे ये प्रोसेस डिपेंडेंट है, अब तुमको गामा का वैल्यू अब इसमें आ रहा है डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन आप टेम्परेचर। अब कोई गैस है जिसमें आपको मान को चलो कि जैसे आपका आइसोबारिक प्रोसेस, गैस जो है अंडर आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। तो गैस जब अंडर आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये आपको मान लो ये आपका गैस हो गया। अब इसमें जो ये पिस्टन जो होगा, या तो आपको मूव करेगा ऊपर या नीचे वेरी स्लोली। अगर आपको P जो है ना कांस्टेंट है, तो इसमें ध्यान देना है कि आपका ये जो मूवमेंट्स देख रहा है ना, वो तुम्हारा क्या होगा, वेरी स्लोली होने वाला है, ठीक है बच्चों, वेरी स्लोली होने वाला। अब इसमें जो आपका देखो, आपको गामा निकालना है, तो डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज और डेल्टा टी बाई टी। तो आपका PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो V इज इक्वल टू NRT बाई P होगा। तो डेल्टा V क्या होगा, NR डेल्टा T बाई P होगा। P तो अपना कांस्टेंट है ना, तो अपन इसमें अच्छा V इज इक्वल टू, यहाँ से देखो सॉल्व करोगे तो NRT बाई P होगा। तो डेल्टा V बाई V अगर देखते हो तो NR डेल्टा T बाई P एंड NRT बाई P, समझ रहे हो बच्चों। तो P तो कैंसिल हो गया, NR कैंसिल हो गया, तो यू आर गेटिंग डेल्टा T बाई T, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T। तो यहाँ पर एक आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है कि डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T, ठीक है, डेल्टा T बाई T। तो अपन तो ये फ्रैक्शनल चेंज, तो डेल्टा V बाई V एंड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई T हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए आपका इसमें गामा जो हो गया, ये आपका 1 बाई T हो गया। और ये आप ग्राफिकली इसको देखो तो गामा जो है आपको, ये जो गामा है टेम्परेचर, और इसमें मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, P कांस्टेंट है, ध्यान देना, P तो आपका कांस्टेंट है। तो एनालिटिकल थोड़ा समझना है कि P कांस्टेंट है, P जो है आपका कांस्टेंट है। तो अब जब P कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आपका T होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए गामा जो है डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V एंड, तो ये देखिए आप इसका एनालिसिस करिए, ठीक है ना, ये गामा का कैसे हो रहा है। तो देखिए ये जो चैप्टर्स में फिजिक्स में सब ग्राफ्स वगैरह आते हैं। अब ये देखिए और भी कुछ दिमाग में जो बात आ रही है, मैं उसको डिस्कशन कर रहा हूँ आपको।
अब ये जैसे आपका पी वी एक्स इजकल टू कॉन्स्टेंट, तो पी वी एक्स इजकल टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो पी वी एक्स इजकल टू कॉन्स्टेंट है, पी वी एक्स इजकल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसमें सी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स ये है, ठीक है। और सी बी जो होता है आपका एफ आर बाई टू होता है, मतलब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है। और गामा इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ होता है, गामा जो है सी पी बाई आपका सी बी होता है, और सी बी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन, ठीक है। ये सब सी पी माइनस सी बी आर, तो देखो ये सब ऐसा क्या लग रहा है कि मैथमेटिकल है, लेकिन ये सब चीज़ों को दिमाग पर रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो फुल टेस्ट एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको डरना नहीं है, आप कॉन्फिडेंस को एकदम बिल्कुल मतलब मेंटेन रखें, बिल्डअप रखने का ट्राई करें कॉन्फिडेंस को फुल टेस्ट में। मतलब आपका जैसे एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके और फाइट करोगे ना, तो आपका स्कोर आपका डे बाय डे, आपका टेस्ट बाय टेस्ट आपका इंप्रूव करेगा। डियर स्टूडेंट्स, दिमाग में बात को रखो आप लोग, ठीक है। अब जैसे ये देखो पी बी एक्स इजकल टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये देखो ये तो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कोई मैथमेटिक्स है, नहीं भैया। इसमें जैसे आपको मान लीजिए कि आपको पी भी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसमें देखिए पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर हो रहा है, मतलब आपका अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, और बहुत वो थोड़ा हाईली घटेगा क्योंकि भी का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस होता है। अब इसमें जैसे कि आपको कुछ कुछ हम लोग और भी, अब ये जैसे मान लो कि आपने कोई मोनो एटॉमिक गैस ले रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप एक प्रोसेस से गुजार रहे हैं, ये पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट से ये गुजर रहा है, ठीक है। पी वी स्क्वायर कांस्टेंट से गुजर रहा है, तो इसमें क्या है कि मतलब कि आपका P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना, मान लो ये मोनोटॉमिक गैस है, तो x तो तुम्हारा 2 हो गया, तो C इज इक्वल टू सी बी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स, ठीक है। तो C इज इक्वल टू मोनोटॉमिक है तो 3r बाई टू हो जाएगा, प्लस आर वन माइनस टू हो गया, ठीक है। तो 3r बाई टू हो गया, और ये माइनस आर हो गया, तो 3r माइनस आपका 2r बाई टू हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका r बाई टू आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये चीज़ क्या है कि आपको समझना है, अभी इसमें ऐसा नहीं कि कोई प्रोसेस है, पी बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट से गुजर रहा है, तो इसमें हीट सप्लाई कितना हुआ, मतलब इसका थर्मोडायनेमिक्स भी चेक करना है कि अब ये आपका गैस है, और ये गुजर रहा है पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, ठीक है। P1 V1 स्क्वायर, P2 V2 स्क्वायर, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा मेंटेन हो रहा है सिस्टम। तो अब इसमें जो है कि आपका C इज इक्वल टू आपका R बाई टू आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी हो जाएगा, तो एन आर डी टी बाई टू हो जाएगा, राइट, एन आर डी टी बाई टू हो जाएगा। और भी कुछ ऐसे कि वर्क डन इज इक्वल टू इसमें क्या होगा, या डी यू क्या होगा, डी क्यू क्या होगा, इस तरीके का है ना। अब ये पी भी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो देखिए पी भी एक्स इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है ना, तो ये देखिए मतलब P1 V1 x इज इक्वल टू P2 V2 x। अब ये देखिए इसमें वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी वन माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो एन आर डेल्टा टी अब जो होगा इसमें आप एन आर डेल्टा टी, ठीक है। तो ये x तो क्या है आपका एडियाबेटिक एक्सपोनेंट हो गया, यहाँ पर x दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब समझना है चीज़ों को, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 1 बाई टू हो जाएगा, और एन आर डेल्टा टी कोई भी अगर आपको पी भी इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट होता है, पी भी इज इक्वल टू सॉरी एन आर टी होता है नॉट कांस्टेंट, तो इसमें आपको एन आर डेल्टा टी, तो ये तो दोनों चेंज हो रहा है, तो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो देखिए ये W जो होगा एन आर डेल्टा टी वन माइनस एक्स, या तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, और आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। और भी मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ आप लोगों को जैसे चीज़ों पर कि दिमाग में थोड़ा आपकी बात आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा दिमाग में रखना है, और धीरे धीरे मैं कोरिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को, जैसे कि आपका अल्फ़ा बीटा गामा है, ये यंग मॉडुलस भी एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यंग मॉडुलस आपका ए बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। तो ये देखना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और ये आपका लेंथ होगा, इफेक्टिव लेंथ जिस पर आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई एल हो रहा है, तो एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो देखना के जो होगा
मतलब इलास्टिक पोटेंशियल कांस्टेंट ऑफ द वायर, वाई ए बाई क्या हुआ, एल हो गया। ठीक है, अब ये कोई आप रॉड को लेते हो ऐसा और इसको आप डेल्टा एल से एक्सटेंड करते हो, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो हाफ के डेल्टा एल का होल स्क्वायर, तो हाफ के, तो के हो गया वाई ए बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर। इसको और भी अदर फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे तो हम ध्यान दो आप लोग जैसे चीज़ों को। ठीक है, और भी मैं आपको कोरिलेट करता हूँ चीज़ों को, अभी मतलब थोड़ा चैप्टर्स को क्लब करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे आपने ये थर्मोडाइनेमिक्स में वर्क डन जो देखते हो, तो ये वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी होता है, वी इनिशियल वी फाइनल। तो इसको आप ग्राफिकली देखो तो वी आपका पी हो गया कुछ इस तरह से, आपको ये वी इनिशियल और वी फाइनल, तो ये आपका वर्क डन है। फिर इसमें ध्यान देना है कि अब ये मतलब ऐसा नहीं कि ये वर्क डन, जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह का मैं प्रोसेस लेता हूं, ठीक है ना। अब ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है, इधर आपका चलिए ये प्रेशर ले लीजिए, ये वॉल्यूम ले लीजिए। तो अभी देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ये इतना वर्क डन हुआ, फिर अगर यहाँ आप जाते हैं यहाँ तक, तो फिर आप यहाँ से देखिए तो ये वर्क डन हुआ, फिर आप यहाँ जा रहे हैं तो ये वर्क डन हुआ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वर्क डन घट नहीं रहा, वर्क डन तो हमेशा भी इनिशियल से देखना है, यहाँ से देखना है। तो आप जैसे जैसे आप एक्सपैंड कर रहे हो गैस को, तो ये आपका वर्क डन बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो अब ये जैसे कि फिजिकल सेंस बनता है, अब ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपको क्या होगा, आइसोबारिक में पी कांस्टेंट होगा। तो ये देखिए इसमें जो है आपको ये पी हो गया, वी हो गया, तो इस तरीके से। तो ये देखिए ये जो है, तो ये इसका फिजिकल क्या मैपिंग बनता है, तो ये पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये जो आपका पी हुआ ये वी इनिशियल वी फाइनल हुआ। और इसको आप अगर पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल, तो ये एन आर डेल्टा टी हो जाएगा, या एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब आपको ये जो चीज़ है आपको न्यूमेरिकली जो होगा आपका ये पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या इसको आप बोल सकते हैं एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये देखिए मैप्ड करना है माइंड को कि न्यूमेरिकली आप देख लीजिए, ये कोई नया चीज़ नहीं है एन आर टी फाइनल टी इनिशियल। ठीक है, ये एक सेम चीज़ है, क्योंकि आपका इसमें पी कांस्टेंट है। तो जो पी जब कांस्टेंट होगा तो आपका पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, या पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर P कांस्टेंट है तो पी वी एन आर टी होता है ना, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो ये एन आर डेल्टा टी तो हुआ, तो P डेल्टा V क्या है, ये एरिया है। तो इस एरिया को आप एन आर डेल्टा टी भी बोल सकते हैं। देखिए ये एन आर डेल्टा टी भी है डियर स्टूडेंट्स, ये दिमाग में आप लोग रखो। या तो P डेल्टा भी बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, P डेल्टा भी बोलोगे इस एरिया को, ठीक है, या एन आर डेल्टा टी बोलोगे। ऐसे थोड़ा सा स्थिर होकर के अगर आप करोगे ना तो आपका दिमाग चलेगा। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि एकदम फोटोग्राफिक लर्न स्टडिंग जो करते हैं, जैसे देख फोटो खींच कैमरा की तरफ फ़ोटो खींच करके ऐसे माइंड में लेकर को, ऐसे नहीं। थोड़ा उसको आप स्लोली आप उस पर एनालिटिकल हो चीज़ों को, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स है उसको ही हेल्प से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अब ये जैसे कि आपको आइसोथर्मल में, तो आइसोथर्मल में अगर आप जाओगे तो टी तो कांस्टेंट है, तो इसमें टी तो कांस्टेंट है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगर जब टी कांस्टेंट तो पी भी तो चेंज करेगा ना। तो कुछ ऐसा आ रहा है ग्राफ, ये वी इनिशियल वी फाइनल, ये देखिए धीरे धीरे ये वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन हो रहा है आपका। तो इसमें देखिए आपको अब ये टेम्परेचर तो फिक्स है, ठीक है, ये वी इनिशियल वी फाइनल। तो इसमें जो ये एरिया बन रहा है ये एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। तो ये देखिए एरिया का क्या सिग्निफिकेंस है, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। ठीक है, एन आर टी एल एन ये जो आपका एरिया शो कर रहा है, तो ये जो इस तरह का जो एरिया हो इस फॉर्मेट में आ रहा है, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। या और इस एरिया को तुम, ये जो एरिया तुमको देख रहा है इसको रिसेंबल कर सकते हो माइंड में कि ये एरिया एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल है, और ये एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल होगा, क्योंकि तुम्हारा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में जा कर के ये बातें आएंगी। ठीक है ना। अब जैसे कि तुम इसमें करते हो एडियाबेटिक में, तो एडियाबेटिक में, अब एडियाबेटिक में पी वी गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है, डी क्यू जीरो होता है। तो अब इसमें पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा टी वी गामा माइनस वन, ठीक है, टी
टी बी गामा T1 V1 T2 V2 गामा -1, ऐसे मतलब ये कोरिलेट करो। तो अब जाकर के इसमें तुम्हारा जो ये P है V है, इसमें थोड़ा ऐसा ये आएगा, तो V इनिशियल V फाइनल। तो तुमको ये दिखना है कि जब वर्क डन है ये एक्चुअली ये एरिया है, तो ये एरिया अब इसमें ऐसा अगर एरिया है तो ये क्या शो करेगा, तो ये आपका क्या बोलते हैं P फाइनल V फाइनल B फाइनल P इनिशियल V इनिशियल 1 माइनस गामा, ठीक है, या इसको आप NR डेल्टा T 1 माइनस गामा, ये एरिया शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे धीरे धीरे कोरिलेट करके लिंक करके चैप्टर्स को हम लोग माइंड पर रखेंगे, तो क्या होगा कि आपको फुल टेस्ट को सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, इस तरह के सीरीज को कंटिन्यूअस आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप इसको जो अभी आपका फुल टेस्ट हो रहा है उसमें हाईली स्कोर कर पाएँ। ओके, थैंक यू।